जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आप सभी के लिए करंट अफेयर की एक सीरीज प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव होती है। इस नैनो मैगजीन में आप सभी का स्वागत है और सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ आपके पास डेली करंट अफेयर के 2020 प्रश्न हाजिर रहते हैं। तो बिना देरी के हमें अपनी क्लास की शुरुआत करनी चाहिए और हाँ, इस सीरीज को पढ़ने के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सके और अपने सभी साथियों को शेयर कर सके। देश हित में राष्ट्र हित में ये क्लास निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध है। तो फिर देरी किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। ई लर्निंग विद दुर्गेश के नैनो मैगजीन टुडे करंट अफेयर 2021 फरवरी में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज की जो करंट अवेयरनेस की सीरीज है 13 फरवरी 2021 आपके सामने है। एक एक प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं और उसके साथ उसका उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है कि भारत का सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया। तो बिना देरी किए आप लोग जल्दी से कंप्रेस्ड का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, एकदम सही जवाब है कि भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। एकदम राइट आंसर है आपका। मेरा छोटा सा सवाल, नितिन गडकरी भारत के किस मंत्रालय में कौन से मंत्री हैं? इसका जवाब इस प्रश्न के कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं बिना देरी किए, फटाफट 2020 करंट अफेयर की तरफ। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य कोविड-19 टीकाकरण में सबसे शीर्ष पर है? तो जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए किस राज्य के चुनाव में कोविड-19 के टीकाकरण की बातें सामने आई थी। तो इसका मतलब वही राज्य शीर्ष पर होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बिहार होगा। जी हाँ, छोटा सा सवाल, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है और बिहार की राजधानी क्या है? इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। क्या आपको पता है? अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? एकदम सही और हलवा प्रश्न है। कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप लाइव देख पा रहे हैं। निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब आपने दिया है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पुनः आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा गाजीपुर के पूर्व सीएम सांसद रह चुके हैं और वर्तमान समय में ये जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं। तो एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया। नितिन गडकरी का कौन सा मंत्रालय है? राजनाथ सिंह का कौन सा मंत्रालय है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने हाल ही में चंद्र नववर्ष मनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश ने हाल ही में चंद्र नववर्ष मनाया? प्रश्न नंबर 5 का जवाब आप लोगों ने एकदम सही दिया, चीन इसका राइट आंसर है। लेकिन ठीक है, जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? ठीक, चीन की, ध्यान दीजिएगा, चीन की राजधानी मुद्रा क्या है? कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं? जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है। हाल ही में जो ब्रिटेन राष्ट्रीय आपातकालीन आदेश को रद्द किया वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जियो बिडेन ने राष्ट्रीय आपातकालीन आदेश को रद्द किया, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? एकदम सरल सवाल है। जी हाँ, अमेरिका। तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जी हाँ, आप सभी को म्यांमार की राजधानी क्या है यह कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। म्यांमार राज्य की राजधानी क्या है? चलिए, टेलीग्राम को क्लिक कर यहाँ पे आप इसकी पीडीएफ फिट प्राप्त कर सकते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत ने किस देश को 4 मिलियन टीके की खुराक उपलब्ध कराई? एकदम आसान प्रश्न है। कोविड-19 आपकी परीक्षा में छाया रहता है। जी हाँ, मोरक्को इसका राइट आंसर होगा। मोरक्को की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में करिएगा। मोरक्को किस महाद्वीप की श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपका जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से उपलब्ध होगा। और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला, हाल ही में आयोजित होने वाले मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ कब से होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, हाल ही में आयोजित होने वाले मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का प्रारंभ 2 मार्च से होगा। एकदम सही जवाब। इसी प्रश्न में एक विकल्प छुपा हुआ है, विश्व या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, अगला है आपके सामने प्रश्न, शायद आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, हाल ही में कहाँ वार्षिक उदयनोत्सव शुरू किया गया? 9 का जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। जी हाँ, प्रश्न नंबर 9 का जवाब होगा राष्ट्रपति भवन। जी हाँ, राष्ट्रपति भवन एकदम सही बात, सही सवाल का उत्तर है। लेकिन राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया, यह भी आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। और हाँ, व्हाइट हाउस कहाँ पर है? किस राज्य के, किस देश के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है? किस देश के, राज्य तो नहीं कह सकते। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। किस राज्य ने घोषणा की कि ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाएगी? बताइए कमेंट करके। आपको पता होना चाहिए, खेल की दुनिया में हरियाणा राज्य का अपना एक वर्चस्व रहता है। आपको पता होना चाहिए, हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका हरियाणा राज्य को क्यों चुना गया, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में समर्पण दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, हाल ही में समर्पण दिवस कब मनाया गया? तो वह इसका उत्तर 11 फरवरी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में हिमा दास को किस राज्य में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया? हिमा दास को एथलीट थी, इन्हें किस राज्य में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया? जब भी लोग जवाब दीजिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने सही बताया, असम। असम की राजधानी क्या होगी? बंबू नृत्य कहाँ है? और असम में बिहू नृत्य, कली गोपाल बहुत ही प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका नाम क्या है? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में केरल के मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? काफी आसान सा प्रश्न है। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन के साथ जरूर दीजिए। हाल ही में केरल के मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? जल्दी जवाब दीजिएगा। टॉप 20 प्रश्न आज के हैं, जवाब दीजिएगा सभी लोग। जी हाँ, वीपी जाय इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। वीपी जाय इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 5,000 करोड़ की राशि अनुमानित की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, स्टाल लगा के शर्तें लागू। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। हाल ही में केरल सरकार ने केरल ज्ञान मिशन की शुरुआत निम्न में से केरल की राजधानी क्या? अच्छा, निम्न में से किस स्थान से किया? और केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी क्या है? वह है आपका तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पर अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही आपका केरल राज्य है। और यहाँ पे केरल के तट अरब सागर से लगा है। और यहाँ पर बालू मोनोजाइट बालू है, जिसमें थोरियम पाया जाता है। इसे मसालों का शहर कहते हैं। अगला, हाल ही में आयोजित
36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में त्रिकूद स्पर्धा में जीत हासिल कर किसने किसने जीत हासिल की? जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी हाँ, किसने जीत हासिल की? ये होगा प्रवीणा चित्रवेल। प्रवीणा चित्रवेल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, टॉप 20 प्रश्न की तरफ। जी हाँ, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर निम्न में से किस बैंक के साथ भागीदारी की? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया। एक्सिस बैंक पहले से टिक किया हुआ है। एक्सिस बैंक ये प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करिएगा, एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। अब आता है प्रश्न नंबर 19। भारत ने कोविड-19 के विरुद्ध 7 मिलियन से अधिक टीकाकरण प्राप्त करने में विश्व में सबसे तेज स्थान कितने दिनों में बनाया? एकदम आसान प्रश्न है, 21 दिन। आप जानते हैं हमारे यहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से भी 21 का कितना महत्व है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 आज का आखिरी सवाल। जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, फटाफट कमेंट करिएगा। ये आज का आखिरी सवाल है। नितिन गडकरी किस मंत्रालय में है? स्मृति ईरानी कौन सा मंत्रालय है? पीयूष गोयल का कौन सा मंत्रालय है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर होगा राजनाथ सिंह इज ए राइट आंसर। सभी लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया। तो आप कमेंट करके बताइएगा 20 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसकी पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी उत्तर कुंजी यहाँ पर है। और साथ ही साथ यह पीडीएफ अपने सभी साथी मित्रों को 2 लोगों को शेयर करिएगा। वह लोग 2 लोगों को शेयर करेंगे और आपका शेयर एक गरीब बच्चों तक ये पीडीएफ पहुँचा सकता है। डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ेंगे। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश है, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश आप पहले से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास या नोट्स के लिए आप लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं यहाँ से। और यह जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। 6:30 बजे प्रतिदिन करंट अफेयर 2020 नैनो मैगजीन आपके साथ आपके बीच लाइव रहती है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।